सवाल है कि एक व्यक्ति का एक देश के अंदर दो दो पैन कार्ड कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चार चार जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि जो गड़बड़ियाँ बोकारो की वर्तमान विधायक के द्वारा हुई है, श्वेता सिंह जी के द्वारा, अगर यूपी में ऐसा मामला आया था और आजम खान के बेटे की सदस्यता गई थी, तो स्वाभाविक रूप से अगर नियम ये सदस्यता जाने की है तो यहाँ भी जानी चाहिए। क्या आप लोग शिकायत करने गए थे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिला, जिसमें माननीय आदित्य साहू जी, राज्यसभा सांसद, माननीय राकेश प्रसाद जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और माननीय विरेची नारायण जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे, और मैं था। महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया हूँ, और उस ज्ञापन के अंदर बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह का 3-3, 4-4 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम का होना और 2-2 पैन कार्ड होना, जिसमें एक पैन कार्ड में पति का नाम, एक पैन कार्ड में पिता का नाम, साथ ही जो चुनाव के समय एफिडेविट देते हैं, नामांकन करते हैं, उस समय नो डीड देते हैं। तो बीएसएल का क्वार्टर उन्होंने लिया था भाड़े पर। कई नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने भाड़ा भी नहीं दिया और उसको छिपाने का काम किया है। सवाल है कि एक व्यक्ति का एक देश के अंदर दो दो पैन कार्ड कैसे हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से एक पैन कार्ड हुए अपने पति के नाम से बनवाई होंगी, अब एक पैन कार्ड पिता के नाम से बनवाई होंगी, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। साथ ही 3-3, 4-4 जगह नाम का होना वोटर लिस्ट में इस बात को दर्शाता है कि किस कारण से उन्होंने 2-2 पैन कार्ड बनवाया है। ये गड़बड़ी की आशंका नज़र आती है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चार चार जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। और अपने नामांकन पत्र भरते समय जो इन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें भी छिपाने का काम किया है। यह घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है, और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है, आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें और कार्रवाई करें, ताकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह की जो गड़बड़ी होगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न होगा। बाद बाकी विशेष जानकारी चुकाने का काम किया शपथ पत्र में, जिसमें उन्होंने बीएसएल के एचएसएल पूल के क्वार्टर लिए थे और उस क्वार्टर में एनओसी उनको जमा करना चाहिए था, एनओसी जमा नहीं किया, तथ्य को छुपाया, और तथ्य को छुपाने के बाद वो एक गंभीर अपराध है। और मैंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी कल पत्र दिया, पिछले दिनों पत्र दिया, और आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर मैंने न्याय की गुहार लगाई है। मैंने आग्रह किया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का गंभीर अपराध करे तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा, इसकी व्यापक रूप से जांच करें। और जो मेंबरशिप जो आपने सवाल किया कि आप
रद्द करने की मांग करते हैं क्या? तो मैं तो न्याय की मांग करता हूँ। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि जो गड़बड़ियाँ बोकारो की वर्तमान विधायक के द्वारा हुई है, श्वेता सिंह जी के द्वारा, अगर उन गड़बड़ियों की सज़ा मेंबरशिप जानी है तो जानी चाहिए। बाकी नहीं, अगर यूपी में ऐसा मामला आया था और आजम खान के बेटे की सदस्यता गई थी, तो स्वाभाविक रूप से अगर नियम ये सदस्यता जाने की है तो यहाँ भी जानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? क्या कहा आपने जब नहीं, महामहिम ने कहा कि मैं गंभीरतापूर्वक इस विषय को देखूंगा और कल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं तो उनसे विचार करूंगा, विचार करने के बाद और जो भी न्यायपूर्ण निर्णय करूंगा। ठीक है।